बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 10 जून और दिन है मंगल का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 4 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब से NRO मांग लिया है। जेल में एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की, और ये मुलाकात हुई है मरियम नवाज़ के हुक्म पर। क्या पैगाम पहुंचाया गया है, हैरान कुन दावा सामने आया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ इस हवाले से शेयर करूंगा, कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मरियम नवाज़ ने आखिर ऐसा क्यों किया। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब की ज़मानत से मुतलिक जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी, इस केस में इस दरख्वास्त पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और केस समाअत के लिए कल के लिए मुकर्रर कर लिया गया है, यानी कि 11 जून को। और बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल एक बड़ी जो पॉलिटिकल जमात है पीपल्स पार्टी, वो ये कहती है कि इमरान खान साहब को मज़ीद कैद नहीं रखना चाहते। एक तरफ केस मुकर्रर होता है, जो कि केस मुकर्रर हो ही नहीं रहा था। 2 हफ्ते लगातार चीफ जस्टिस कहते रहे कि मुकर्रर होगा, फिर भी मुकर्रर नहीं हुआ और बाद में जाकर हुआ। और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आना पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या मामला चल रहे हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और एक्सटेंशन का एक बड़ा जो मनसूबा है वो फ्लॉप हुआ है, वो मनसूबा बढ़ गया है। अहम तरीन इंकशाफात इस हवाले से भी सामने आए हैं, ये क्या मामला है, इस पर भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, आज चूँकि 10 जून बजट पेश होने जा रहा है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2-3 घंटे हैं अभी बजट पेश होने में। तो ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट से मुतलिक भी कुछ हुकूमत ने जो नंबर्स में हेर फेर किए हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको भी एक्सपोज आज की व्लॉग में करूंगा। तो सबसे पहले तो जी बढ़ते हैं जी, मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब से NRO मांग लिया है। तो ख़बर ये है कि अदील राजा ये जर्नलिस्ट हैं और अरशद शरीफ शहीद जो हैं, उनके ये प्रोड्यूसर थे जो पावर प्ले प्रोग्राम किया करते थे। इन्होंने एक बड़ा जो दावा है वो किया है, और इस दावे में ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से जो जेल में 1.5 घंटा मुलाकात हुई, और ये लास्ट मुलाकात का जिक्र है, 1.5 घंटे की वही मुलाकात थी। ये मुलाकात मरियम नवाज़ के हुक्म पर हुई, और इस मुलाकात में जो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था उसने इनकार किया। उसके कहने के ऊपर ये मुलाकात नहीं हुई। फिर एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा गया जी कि मैडम CM का ये हुक्म है, और उस हुक्म के बाद फिर ये जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाई गई। और उन्होंने ये भी दावा किया कि काफ़ी प्रोटोकॉल में इमरान खान साहब की ये जो मुलाकात थी वो करवाई गई। अब नाजरीन, हैरान कुन दावा है कि ठीक है, मुलाकातें तो हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान साहब मामलात, ये डीलें वगैरह मांगी जा रही हैं। ये मरियम नवाज़ ने क्यों मुलाकात का कह दिया? क्या वो भी कोई NRO मांगना चाह रही हैं? जाहिर सी बात है, मुलाकात अगर ये खबर दुरुस्त है और इस तरह से मरियम नवाज़ के कहने पर मुलाकात हुई, और जाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वैसे तो नहीं मिलते इमरान खान साहब से, कोई ना कोई पैगाम रसानी उनके थ्रू होती है। तो ऐसा क्या पैगाम था या ऐसी क्या चीज़ थी जो मरियम नवाज़ भी चाहती थी कि ये डिस्कस हो, या कोई जो डील है इमरान खान साहब दे दें, या कोई NRO जो है वो दे दें। अब इस खबर के हवाले से थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं, कुछ फैक्ट्स का जायज़ा हम ले लेते हैं कि आखिर क्योंकि हैरानगी इस बात की ना कि आखिर मरियम नवाज़ ऐसा क्यों करेंगी। तो इसकी रीज़न क्या समझ में आती है, थोड़ा सा अगर हम जायज़ा लें। एक तो रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को तोड़ने का और अपनी इस चुनतखब हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को बचाने का एक जो सबसे जो है वो ज़बरदस्त हल या ज़बरदस्त जो तरीका है वो ये है कि इमरान खान साहब कोई NRO कोई डील दे दें। अब होगा क्या, इमरान खान साहब NRO दे देंगे, कोशिश जो की जा रही है और जो उनसे मुतालबे किए जा रहे हैं जी कि आप खामोश हो जाएं, इससे एक लेट से अगर इमरान खान साहब मानते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन इनकी जो सोच है वो आपके साथ शेयर करता हूं जी कि इमरान खान साहब अगर ऐसा मानते हैं तो क्या होगा जी, उस चीज़ को इमरान खान साहब को छोड़ने के बाद इमरान खान खामोश कर जाएंगे, उसको यूज़ किया जाएगा इमरान खान के अगेंस्ट पब्लिक बयानियाँ बनाने में कि देखें जी इमरान खान ने भी नवाज शरीफ और भुट्टो की तरह NRO जो है वो डील जो है वो कर ली इस्टेब्लिशमेंट से, और अब जो है वो इमरान खान साहब को पब्लिक किस चीज़ के ऊपर फॉलो करे, उन्होंने तो अपना नज़रिया, अपनी हकीकी आज़ादी के जो नज़रिया था, अपने जो असूल थे उसको तो छोड़ दिया। तो ये एक तरीका जी है कि इमरान खान की फिर मकबूलियत अवाम में कम हो जाएगी, और ये वापस अपनी जो एक अवाम में एक इनकी वोट है या जो मकबूलियत है
उसको ये हासिल कर सकती है। लेकिन खैर ये इनकी एक खाम ख्याली जो है वो हो सकती है। और दूसरे नंबर पर ये कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस चुनतखब से तंग है, क्योंकि इस चुनतखब हुकूमत ने तो किसी भी महाज के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि रुसवा जो है वो ना करवाया हो। तो इसलिए बेहतर है कि अगर इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट की कोई चीज़ें हों, हमारे साथ हो जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हो जाएं, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की मकबूलियत है, अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट, हम चुनतखब हुकूमत, सब का जो सफाया है वो हो जाएगा। और अब चूँकि बजट भी हो रहा है, मामलात जो है वो हाथ से निकल चुके हैं। बजट के बाद जो अभी तक आपने महंगाई का तूफ़ान देखा, इससे दुगना जो महंगाई है वो होने जा रही है। तो पब्लिक जो सेंटीमेंट है वो ऑलरेडी उनमें आपके लिए गुंजाइश नहीं है, आपके लिए नफ़रत है। तो एक मरतबा फिर जब बजट भी आ जाएगा और इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, अगर पब्लिक बाहर निकल गई तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और उस प्रेशर को फिर सस्टेन नहीं किया जा सकेगा। और अगर उस प्रेशर के नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर हम सब का क्या बनेगा। तो ये कुछ रीज़न जो है वो मेरे ख्याल से हो सकती हैं कि जो राब्ता है वो किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा, और जैसी बात अरशद शरीफ शहीद, वो खुद एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे और उनके जो प्रोड्यूसर, अगर उन्होंने ये खबर दी है तो ये दावा जो है वो किया, तो इसको इस वजह से मैं कोर्ट जो है वो कर रहा हूँ। और इसकी जो सवाल है ना कि कोई हैरान कौन ये चीज़ थी, तो इसके जवाब में फिर जो मेरा तजिया था कि ये रीज़न्स हो सकती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया है। 11 जून को इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है जी, सज़ा मुअत्तली की, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की, इस पर कल जो समाअत है वो होने जा रही है। और इसमें लास्ट हेयरिंग में ये हुआ था जी कि टाइम दिया गया था कि प्रोसिक्यूटर वकील आप मुकर्रर कर लें, और 1 हफ़्ते का कहा गया था जी कि जो हुकूमत है, सरकार है, उनसे आप नोटिफिकेशन वगैरह, सिग्नेचर, जो भी प्रोसीजर है मुकम्मल करके तो आप जो है वो मुकर्रर कर लें। मांगे तो 4 हफ़्ते गए थे, लेकिन 1 हफ़्ता दिया गया था। और इसी केस में 2 मरतबा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन केस मुकर्रर नहीं हुआ था। तो कल एक तरफ ये केस मुकर्रर होता है और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं जी। और उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत होती है तो हम इमरान खान साहब की ज़मानत को वापस चैलेंज जो है वो नहीं करेंगे, हम उसकी जो मुखालफत है वो नहीं करेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी अभी कह रही है कि हम भी इमरान खान साहब को मज़ीद कैद नहीं रखना चाहते, हम भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। तो हम जो है वो, ठीक है, इमरान खान साहब रिहा रहे हैं, हम उसके ऊपर वो नहीं करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे। और जो है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अब मज़ीद कैद ना रहें। तो एक तरफ बिलावल जरदारी की ये स्टेटमेंट आती है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मुकर्रर होता है। और साथ ही डॉट कनेक्टिंग करें तो मुर्तज़ा वहाब जो है वो मरीम नवाज़ को अपने निशाने पर रखते हैं और वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने पंजाब को साफ़ करने के लिए खाली 30 अरब रुपए का जो बजट है वो लगा रही हैं सिर्फ पंजाब को साफ़ करने के हवाले से। ये ज़रा सुबह ई कार्ड की इसमें झलक नज़र आती है कि कैसे सिंध और पंजाब एक सूबाई कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ 30 अरब जो है वो पंजाब को साफ़ करने के लिए वो लगा रही हैं और मेरे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं कोई और काम जो है वो कर सकूं। हालांकि इनकी अपनी कारकर्दगी है कि सबसे ज़्यादा जो एक इलिटरेसी रेट है उसकी अगर फिगर्स देखी जाए तो वो सिंध में सबसे ज़्यादा है और सिंध में लगातार तीसरी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। और स्कूलों में पानी, बिजली, उनकी बिल्डिंग्स तक मुकम्मल नहीं है। 63% ऐसे स्कूल्स थे जी जिनमें सहूलियात नहीं हैं। 50% ऐसे थे जिनमें पानी नहीं है। 63% में गालबन बिजली नहीं थी और 40% में जो है वो स्कूल की जो बिल्डिंग है वही मुकम्मल नहीं है, उसकी दीवारें ही नहीं है। तो ये सिंध का हाल है और आपकी 3 मरतबा जो वो तीसरी ये हुकूमत है जो कि आप कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं जी कि बजट जो है वो हमारे पास है नहीं जो हम ये करें। बजट तो होता है, ज़ाहिर सी बात है, आगे पीछे हो जाए तो फिर आप यही कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ देखें खाली पंजाब को साफ़ करने में 30 अरब जो है वो लगा रही हैं। और वाकई आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो करें। मतलब है कि अच्छा 30 अरब लगाने के बाद इसकी मीडिया तशहीर में जो है वो इतने अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। लेकिन खैर ये जो कुछ मर्जी कर लें, इनका कोई भी जो बयानिया है, कोई भी प्रोपेगेंडा है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मीडिया के ज़रिए जितनी मर्जी आप अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश करें, अवाम के दिलों में आपके लिए अब वो जो सेंटीमेंट्स हैं वो नहीं रहे हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो बजट
के हवाले से है और एक्सटेंशन के हवाले से, बल्कि आपको बताता चलूँ चीफ जस्टिस जो साबिक थे काजी फाइज ईसा, इनका एक्सटेंशन का प्लान था, लेकिन इनका जो एक्सटेंशन का सारा प्लान था वो बढ़ गया। और जो मुक्तदरा थी जी, इनको चूँकि सर्विसेज तो काफ़ी फ्राहम की गई इनकी तरफ से, तो इनकी ये थी कि शायद इनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन खैर इनको फिर जो एक्सटेंशन थी वो नहीं मिल सकी थी। तो इसमें जी जो है वो हसनात मलिक साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये जो बड़ा दावा है वो किया गया। उन्होंने कहा है कि काजी फाइज ईसा जो ये दावा करते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, उनका ये दावा जो है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता इस बात में वो ज़रूर खुश हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, और वो ये कहते हैं जी कि मैंने पार्लियामेंट को मजबूत किया। हालांकि पार्लियामेंट को नहीं, आपने किसी और को मजबूत किया। और वो आज देख भी रहे हैं कि अदलिया किस तरीके से कंप्रोमाइज़ जो है, मर्ज़ी के जो जजेज़ हैं बज़ाहिर वो लाए गए हैं, और जो 26वीं तरमीम लाई गई है इसके ऊपर जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, और जो इस वक्त जो जजेज़ हैं वो किस तरीके से जो इंसाफ है वो फ्राहम करें, सारी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो ये सारा किसके टाइम पर हुआ? काजी फाइज ईसा के टाइम पर ही हुआ। इसलिए कहा जाता है जी कि तारीख़ के एक स्याह औराक में जो काजी फाइज ईसा हैं उनका नाम अब लिखा जा चुका है। और तो जो तारीख़ है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती और कभी भी किसी को भूलती नहीं है। बजट के हवाले से भी कुछ दो चार चीज़ें आपको बताता चलूँ जी। एक तो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है।